2020 में बिहार दरोगा और सार्जेंट की जो 2213 पोस्ट पर वैकेंसी दी गई थी, उसकी चयन प्रक्रिया को, भर्ती प्रक्रिया को अब कंप्लीट कर लिया गया है। फ्रेंड्स, अब बारी है नई वैकेंसी की, नई भर्ती की, जो वर्ष 2022 में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 2022 में बिहार दरोगा और सार्जेंट की जो नई भर्ती आने वाली है, उसके बारे में सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यह वीडियो जो है खास करके उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो लोग पहली बार बिहार दरोगा और सार्जेंट का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा शैक्षणिक योग्यता के बारे में, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि पीटी और मेंस में आप कितना स्कोर कर लेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार दरोगा की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कई वर्षों से कराई जाती आ रही है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, पहली बार हमारे चैनल के वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी अपकमिंग जो वैकेंसी है बिहार दरोगा और सार्जेंट की, उसके बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दिया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है इस बार। तो अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप बिहार दरोगा और सार्जेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस बार जो है अभ्यर्थियों का दिनांक 1/8/2022 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि 1/8/2022 से पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो फ्रेंड्स, आप बिहार दरोगा और सार्जेंट का इस वर्ष जो वैकेंसी आने वाली है उसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्र सीमा का जो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा इस वर्ष 1/1/2022, यानी कि 1 जनवरी 2022 से इसको काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर पैरा में कि अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष होना चाहिए। जो फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं मेल, उनके लिए यह निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ जो फीमेल है जनरल कैटेगरी की, उनके लिए बता दूं कि उनकी जो न्यूनतम उम्र है ये 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद 2 नंबर पारा में देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर में, जैसे कि मैंने आपको अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके बारे में बताया है, ठीक उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम जो उम्र रखा गया है वो 40 वर्ष रखा गया है। क्लियर है? उसके बाद चलिए 4 नंबर पारा में यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो है 42 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर हो गया? उम्र सीमा में कोई भी डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के पुरुष और महिलाएं हैं, उनकी अधिकतम आयु वही होगी जो क्रमशः अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल वर्ग के, जनरल कैटेगरी के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए निर्धारित है। यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष कैंडिडेट हैं, उनकी आयु सीमा वही निर्धारित की गई है जो जनरल में पुरुषों के लिए, मेल के लिए की गई है। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी वही आयु सीमा निर्धारित की गई है जो जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आरक्षण का जो लाभ है बिहार के निवासियों को ही मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के जो बिहार के निवासी हैं, उन्हीं को जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स, उनको जनरल की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है। अब यहाँ पर देखिएगा, पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में निम्न प्रकार से छूट जो है प्रदान की गई है। यहाँ पर देखिए, असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि पुरुष अवर निरीक्षक के पद पर बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को आयु सीमा में निम्न प्रकार से छूट दी जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के, यहाँ पर देखिएगा, बिहार सरकार के ऐसे अधिकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उनको उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट प्रदान की गई है। ठीक है फ्रेंड्स।
उसके बाद चलिए ऊंचाई के बारे में, यानी कि जो आपकी शारीरिक योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए ऊंचाई जो है अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी और जो पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट है उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी प्रकार से देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जनरल की बीसी ईबीसी एससी एसटी जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 155 सेंटीमीटर जो है उनकी न्यूनतम ऊंचाई एवं न्यूनतम वजन भी यहाँ पर देखिए 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये यहाँ पर वेट का भी जो है फीमेल में 48 किलोग्राम रखा गया है वजन न्यूनतम, और उनकी ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है सीना जो होता है ना केवल पुरुषों के लिए माप किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा जनरल वर्ग पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए फुलाने के बाद जो है सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। समझ गए। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि महिलाओं की जो सीना होती है उसकी माप महिलाओं के वर्ग में नहीं की जाती है। बिना फुलाए जो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम और फुला करके 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से फुलाने के बाद सीना में जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो किस प्रकार से होने वाला है, तो देखिए फ्रेंड्स लिखित परीक्षा होता है और 2 परीक्षा होता है, एक पीटी होता है और दूसरा मेंस होता है। अब यहाँ पर समझ लेंगे कि मेंस जो होता है इसमें 2 पेपर होता है। एक पेपर हिंदी का होता है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है हिंदी का। हिंदी में केवल आपको जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स जो फ्रेंड्स वो आपको निर्धारित किया जाता है वो आपको पार करना होगा। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद देखिए दूसरा पेपर जो होता है जनरल पेपर होता है, जैसे कि आपका पीटी में होगा, जीके जीएस साइंस इन सब का पेपर होता है। मैथ भी होता है मेंस में और रीजनिंग भी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिएगा कि लिखित परीक्षा 2 चरण में होगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र जो है वो बहुविकल्पीय होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे सभी प्रश्न। अब यहां पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का पेपर होता है। 200 अंक का पेपर होता है, प्रश्न 100 पूछा जाता है। प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और मार्क्स कितना होता है? तो 200 को होता है, यानी कि एक प्रश्न जो होता है 2 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन है तो आपका अंक कितना हो गया? 200 अंक हो गया। अब यहां पर देखेंगे उसके बारे में बताया गया है कि पेपर 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे और ओएमआर सीट पर एग्जाम लिया जाता है, ये आपको पहले से भी पता होगा। ठीक है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, ओएमआर सीट पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो जब भी एग्जाम आएगा ना, आप 1 महीने 20 दिन पहले ओएमआर सीट पर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे अच्छे से, ताकि आप जो गोला दिया जाए उसको अच्छे तरीके से फिल कर पाए। उसके बाद यहां पर देखिए बताया गया है कि 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अब यहां पर एक जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहां रखा गया। ऐसा नहीं है कि 30% आप मार्क्स ला लेंगे तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकायदा कट ऑफ तैयार किया जाता है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कितने प्रश्न आप अगर कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 20 गुना कैंडिडेट्स को जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। और हाँ, निगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। बहुत लोगों को निगेटिव के बारे में जो है फ्रेंड्स पता नहीं होता है। तो निगेटिव जो होता है, एक प्रश्न गलत करने पर आपके 0.2 मार्क्स जो है कट जाएंगे, यानी कि निगेटिव बहुत ही यहाँ पर कम रखा गया है। अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं, 10 क्वेश्चन, तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है काट लिया जाएगा। क्लियर। तो निगेटिव की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सभी के सभी क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा के पीटी और मेंस में बनाने हैं। आप अगर चाहें तो तुक्का भी लगा दीजिए। अगर सपोज आप 70 प्रश्न बना लेते हैं और 30 प्रश्न जो है आपके बच जा रहे हैं, तो अगर आपका 30 प्रश्न में अगर 30 गलत भी हो जाता है तो आपका केवल जो है कितना, अगर यहाँ पर 30 प्रश्न गलत होते हैं तो मात्र 3 सही प्रश्न आपके उसके अंक काटे जाएंगे, यानी कि 6 अंक मात्र आपका काटा जाएगा। तो देखिए बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं कि आप 30 जो है जो तुक्का लगाने वाला है इसमें से 30 गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करें।
उसके बाद यहाँ पर देखिए मेंस परीक्षा के बारे में बात कर लेंगे कि मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा में उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेंस में जो है 2 पेपर होता है, एक हिंदी का होता है। हिंदी भी यहाँ पर देखिएगा पहला शिफ्ट हिंदी का लिया जाता है, ये भी 200 अंक का होता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें भी 100 प्रश्न होते हैं और मात्र इसका 30% अंक आपको लाना होगा। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन सही करना होगा तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप हिंदी में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रेंड्स, 30% से अगर कम नंबर आपका आता है, यानी कि 200 का 30% आपको लाना है, यानी कि जस्ट आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सही करने हैं। तो अगर आप 30 कर देते हैं तब तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे रिजल्ट के लिए। अगर 30 प्रश्न आप सही नहीं बना पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही इसका रोल होता है। उसके बाद देखिए जो दूसरा पेपर होता है, यहाँ पर बताया गया कि द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। अगर आप पीटी की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपका मेंस का भी तैयारी साथ साथ हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, मेंस में आपको जो है 10 क्वेश्चन मैथ के पूछ लिए जाते हैं और 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के पूछ लिए जाते हैं, बस इतना ही है। बाकी पीटी में मैथ के 1-2 क्वेश्चन होते हैं, 2-3 क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग दोनों का सिलेबस सेम ही है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक उसी प्रकार से पीटी की तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 0.2 अंक जो है काटा जाएगा दोनों चरणों की परीक्षा में, यानी कि प्रारंभिक और यहाँ मेंस दोनों के बारे में बात की जा रही है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए अब बात करेंगे कि अगर आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाता है तो फ्रेंड्स अब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहां पर देखिए फिजिकल में क्या होना चाहिए, तो ये केवल मैं दरोगा के लिए बता रहा हूं, सार्जेंट के लिए थोड़ा सा बदलाव किया गया है, उसके बारे में भी साथ साथ मैं आपको बताते चलूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में यहाँ पर देखिए क्या होगा, दौड़ जो होगा पुरुषों के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 1 मील का दौड़ लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो समय है आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। इससे अधिक समय अगर आप लेंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से महिलाओं के लिए यहाँ पर देखिएगा कि 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए जो यहाँ पर समय सीमा रखा गया 6 मिनट रखा गया, इससे अधिक समय लेने पर उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ये सभी वर्गों के पुरुषों के लिए है और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊंची कूद में, लंबी कूद में और गोला फेंक में, इसी में सार्जेंट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बाकी दौड़ दरोगा का भी उतना ही होगा पुरुष और महिला कैंडिडेट के लिए, और सार्जेंट में भी पुरुष और महिला कैंडिडेट के लिए उतना ही दौड़ होगा जितना कि दरोगा में होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ऊंची कूद में पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट जो है कूदना अनिवार्य है, महिलाओं के लिए 3 फीट। ठीक है, अब यहाँ पर अब मैंने दरोगा का ऊंची कूद बता दिया, अब यहाँ पर आप सार्जेंट का देख लीजिए। ऊंची कूद जो है अब यहाँ 4 फीट 6 इंच हो जा रहा है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 3 ही फीट रखा गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 फीट है। उसी प्रकार से लंबी कूद जो है पुरुषों के लिए 12 फीट का रखा गया और महिलाओं के लिए 9 फीट का रखा गया है। यहाँ पर फिर देख लीजिए लंबी कूद जो है लंबी कूद जो है अब 15 फीट हो जा रहा है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए सेम 9 फीट ही है सार्जेंट के लिए। अब यहाँ गोला फेंक देखिए, गोला फेंक में पुरुषों के लिए जो है 16 पाउंड का गोला होगा और कम से कम आपको 16 फीट इसको फेंकना होगा। कम आप फेंकेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अब महिलाओं के लिए देखिए 12 पाउंड का गोला होगा और न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। अब यहाँ पर देखिए सार्जेंट में क्या होगा कि आपको 16 पाउंड का गोला तो होगा, लेकिन अब आप इसमें आपको देखिए पुरुषों के लिए 20 फीट फेंकना होगा और यहाँ कितना था पुरुषों के लिए 16 फीट था, लेकिन अब सार्जेंट में आपको यहाँ पर 20 फीट दिया गया है। महिलाओं के लिए जो है 10 फीट फेंकना होगा 12 पाउंड का गोला। तो महिलाओं के लिए कोई भी चेंजिंग नहीं है, आप देख सकते हैं, पुरुषों के लिए चेंज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब मैं आपको बता देता हूं कि फ्रेंड्स आप तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 तक का आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, मेरा एक सुझाव आप लोग मानेंगे कि अभी जो है आपके पास समय है, आप धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके 8th 9th और 10th का एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि साइंस पढ़ लेना है और जो जीके जीएस वाला है जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये वाला आपको पढ़ लेना है। और 10th क्लास में थोड़ा सा आप इकोनॉमिक्स जो है उसको पढ़ लीजिएगा। लूसेंट तो है ही, रामबाण बुक आप पढ़ते आ रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ की हम बात करते हैं तो ये पीटी का कट ऑफ है, बिहार दरोगा और सार्जेंट का, दोनों का जो है सार्जेंट और दरोगा का सम्मिलित रूप से कट ऑफ दिया जाता है। तो देखिए जनरल का यहाँ पर जो है कट ऑफ जो रखा गया था ये मात्र 123 नंबर था 200 में। कितने में? 200 में 123 नंबर था, यानी कि अगर आप 61.5% जो है सही बना लिए थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूं, वो भी मेल कैंडिडेट की। अब यहाँ पर फीमेल का देखिए
फीमेल का जो मार्क्स था केवल 96.8 था, यानी कि 48.4 क्वेश्चन सही करने पर उनका सिलेक्शन हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है पीटी का थोड़ा कम ही जाता है। और इस वर्ष 2020 का मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ जो वैकेंसी आई हुई थी, तो थोड़ा पीटी का एग्जाम जो है टफ लिया गया था, कुछ उल्टे पुल्टे प्रश्न पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो लेकिन बार बार वैसा नहीं होता है, और जल्दीबाजी में हो सकता है प्रश्न सेट किया गया हो, तभी उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछा गया था जिसकी सिलेबस में भी चर्चा नहीं की गई थी। खैर, इससे घबराना नहीं है, बहुत जो है उल्टे पुल्टे प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि सब लोग 90 प्रश्न सॉल्व करके आएंगे। एवरेज जो रहता है फ्रेंड्स वो 65 से लेकर के 75-80 के बीच में रहता है। उसके बाद यहां पर देख लीजिएगा ईडब्ल्यूएस का जो है 200 में है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 114.2 कट ऑफ गया था, मात्र 57। ये जो इस परसेंटेज लिखा गया ना, इसको समझिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। इतने प्रश्न अगर आप बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मानकर चलना है सभी वर्ग का, यहां पर आप देख लीजिएगा कट ऑफ, ठीक है। पूरी डिटेल में मैं अगर एक एक कैटेगरी का बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये पीटी का कट ऑफ है, यहां मैं लिख देता हूं। अब देखिए इस वर्ष क्या होगा, मान के चलिए कि अगर आप फ्रेंड्स 65 प्लस अगर आप पीटी में स्कोर कर लेते हैं, मेरा मानिए तो अगर आप 70 बना लेते हैं तो निश्चित रूप से पीटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप यहां पर निर्धारित कर लीजिएगा कैटेगरी वाइज कि कितना प्रश्न, मान के चलिए आपको 10 प्रश्न ज्यादा बनाना है हर कैटेगरी में। अगर आप जनरल से हैं तो आप 70 बना लेते हैं। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। और हाँ, इस बात को मैंने बताना भूल गया था कि जो भी वैकेंसी आएगी उसका 35% जो है कोटिवार महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण है कोटिवार, जितनी भी वैकेंसी आएगी। उसके बाद जो बचता है उसमें से 3% जो है फ्रेंड्स, ये पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। तो पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं ना, उनके लिए 30% अलग से 3%, माफ करेंगे 30 नहीं, 3% जो है उनके लिए अलग से जो है रिजर्व सीट रखा जाता है। और 35% तो है ही महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण। ध्यान है ना, आपको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अब देखिए यहां पर मेंस का कट ऑफ मैं बता देता हूं। मेंस का जो जनरल का कट ऑफ गया था, ठीक उसी प्रकार से 200 नंबर का पेपर होता है, हिंदी क्वालिफाइंग होता है, उसका मार्क्स जो है ऐड नहीं किया जाता है। 149.4 चला गया था, यानी कि कहने का मतलब लगभग 75 प्रश्न जिन्होंने भी बनाया था जनरल में, मेल में, मेंस में, उनका सिलेक्शन हुआ है फिजिकल के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर महिलाओं के लिए देखिए लगभग 66 प्रश्न जिनका सही होगा, यानी कि 131.8 नंबर जिनके आए होंगे उनका सिलेक्शन हो गया होगा। इसी प्रकार से यहाँ ईडब्ल्यूएस का है, बीसी का है, ईबीसी का है, एससी, एसटी, बीसी वोमेन, देखिए यहाँ 3% जैसे कि मैंने बताया कि रिजर्व होता है सीट, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मेंस का था। अब यहाँ पर देखिए ये फाइनल कट ऑफ है। अब यहाँ फाइनल कट ऑफ में आपको थोड़ा सा समझना है। बहुत लोग क्या कहेंगे कि ये जो फाइनल जो यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है, यानी कि जो परसेंटेज नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है कि अगर 74.7 प्रश्न यानी कि 149.4 मार्क्स जिनका आए हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल मेरिट है। अब ये जो दिया गया है ना यहाँ पर, ये जो न्यूनतम यहाँ पर मार्क्स दिया गया है परसेंटेज में, यहाँ पर आप देखिएगा ये सब क्या है, ये सार्जेंट का कट ऑफ है। क्या है? सार्जेंट का कट ऑफ है। सार्जेंट का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि कंबाइंड कट ऑफ आता है दरोगा और सार्जेंट दोनों का। तो ये सार्जेंट का कट ऑफ यहाँ पर दिया गया। हो सकता है दरोगा का कट ऑफ जो है इससे 2 नंबर ज्यादा हो, होता भी है बिल्कुल। बहुत लोग है ना इतना नंबर लाते हैं लेकिन उनका दरोगा में सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रेफरेंस सार्जेंट नहीं था, दरोगा था। तो दरोगा में थोड़ा सा 2-3 नंबर ज्यादा चला जाता है फाइनल जब मेरिट बनता है तो।